अस्सलाम वालेकुम। आप सब देख रहे हैं जिया फिदा यूट्यूब चैनल, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफरेंट लेक्चर स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन आप एफएससी में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो हमने कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ना है वो बीएस और या एमएससी के लिहाज से पढ़ना है कि कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, कैनिज़ारो रिएक्शन की डिफ़ाइन क्या है, या फिर कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन की जो रिएक्शन है वो क्या है एक्चुअल में। ठीक है, हमने इसके रिलेटेड आज पढ़ना है। जो हमारा टॉपिक है आज का वो बीएस या एमएससी केमिस्ट्री लेवल के हिसाब से है। एफएससी के स्टूडेंट भी इसे कर सकते हैं अगर वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको बताई जाएगी ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। एमएससी के लिहाज से बताएंगे हम लोग ये टॉपिक आपको। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ग्रुप्स में शेयर कर दें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन ये जो हेडिंग है मेन, यहाँ से हम देखते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन की डिफ़ाइन क्या है। कैनिज़ारो रिएक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले हम देखेंगे, डज रिएक्शन इन विच कार्बोनाइल कंपाउंड, वो वाले रिएक्शन जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, रिएक्ट विद अल्कली, किसी भी रिएक्ट करे किसके साथ, अल्कली के साथ, एंड प्रोड्यूस सोडियम साल्ट, और क्या प्रोड्यूस कर दे आपके पास, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मीन कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट प्रोड्यूस कर दे आपके पास, एंड अल्कोहल, और साथ में क्या प्रोड्यूस कर दे, कोई अल्कोहल प्रोड्यूस कर दे। अब दो चीज़ें इस रिएक्शन में आपके पास बनती हैं, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई साल्ट बनता है, साल्ट बनेगा हमने यहाँ देखा, या फिर कोई अल्कोहल बनेगा। ये थी इसके सिंपल डेफिनेशन कैनिज़ारो रिएक्शन की। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, अगर आपको ये डेफिनेशन मुश्किल लगी है तो नीचे हमने एक और डेफिनेशन भी लिखी है। इसमें कहेंगे हम, एल्डिहाइड कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टू प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अब इसमें भी क्या है, चीज़ वही है, लेकिन इसमें हमने बस बता दिया सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के थ्रू आपके पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है। दोनों डेफिनेशंस इजी हैं कैनिज़ारो की। फर्स्ट वाली करना चाहें आप फर्स्ट वाली कर सकते हैं, सेकंड वाली करना चाहें आप सेकंड वाली कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, टॉपर स्टूडेंट हैं, वो दोनों भी कर सकते हैं, जो आप जिसको आसान लगे आप वो कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें हमने बताया हुआ है आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। बेस अब हमने लेनी है स्ट्रॉन्ग। अब वो बेस स्ट्रॉन्ग कौन सी है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया। अब हमने जो सेकंड डेफिनेशन है उसमें हमने बात की कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल प्रिपेयर किया, लेकिन किस तरह प्रिपेयर किया, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के तौर पे। अब सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन किसकी होती है रिएक्शन में, रिडक्शन किसकी होती है रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन आपको पता है क्या होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वगैरह, इस तरह की रिलेटेड दो चीज़ें होती हैं जिसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिडक्शन किसकी होती है, अल्कोहल की होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, रिडक्शन किसकी हुई है, तो आप बताएंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास उसकी आपने क्या की है, ऑक्सीडेशन, जो अल्कोहल है आपके पास आपने उसकी क्या की है, रिडक्शन की है। तो हमने देखी कैनिज़ारो रिएक्शन की दो डेफिनेशंस। हम एमएससी बीएस लेवल के लिहाज से अपना ये आज का टॉपिक देख रहे हैं और बहुत ईजी करके आपको बताते चल रहे हैं। अब जिसमें हमने डेफिनेशन देखी और सेकंड डेफिनेशन देखी, सेकंड डेफिनेशन को फर्दर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि हमने इसमें क्या किया। नेक्स्ट अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन कैनिज़ारो रिएक्शन जो है एक्चुअल में वो क्या है। हाँ जी, अब हम बात करें कैनिज़ारो रिएक्शन की। रिएक्शन में हमने ये ले लिया, ठीक है, ये अल्डिहाइड और बेंजीन रिंग के साथ हमने ले लिया। हमने इसका रिएक्शन करवाया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्योंकि हम प्रीवियस पीछे बता के आए हैं कि हमारे पास NaOH जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इस बेस ने क्या किया, देखें ये जो है ना आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम के साल्ट हैं। ठीक है, ये जो आपके पास बनी ये आपके पास अल्कोहल है। हम यही तो बता रहे थे पीछे कि हमारे पास अल्कोहल बनता है और हमारे पास सोडियम साल्ट बनते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई, जिसके बाद हमारे पास ये दो जो प्रोडक्ट हैं हमें ये फॉर्म्ड हो गए। अब हम इसका ना वो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म हम स्टेप वाइज देखेंगे, आपको इजीली याद रहेगा। अब ये देखें कितना इजी टॉपिक है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप ये रिएक्शन ध्यान से देख लें। ठीक है, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो काइंडली हमें कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको ये टॉपिक क्लियर मज़ीद कर सकूं।
नेक्स्ट जो हमने देखना है इसका मैकेनिज्म में जो हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। किसकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होती है ये हम इसके फर्स्ट स्टेप में देखेंगे। हमने ले ली एक रिंग ले ली बेंजीन जिसके ऊपर कोई भी अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। OH अब हमारे पास बेस है, इस बेस ने क्या, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखें नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, जो आपके पास यहाँ ये वाला कार्बन मौजूद है ना, इसके ऊपर इसने अटैक किया, O को ऊपर शिफ्ट कर दिया। जब डेफिनेटली आपको पता है बॉन्ड ऊपर जाता है तो आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आपके पास ये फर्स्ट प्रोडक्ट बनी। OH अब देखिए आपके पास कहाँ से आया, क्योंकि इस ग्रुप ने तो अटैक किया था, डेफिनेटली फिर अटैक किया, फिर यहाँ पर आकर लग गया और बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गया। ये थी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, ये जो यहाँ पर हुई है ना, ये एडिशन हुई है। किसकी हुई है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई है। ठीक है, ये मैकेनिज्म का कैनिज़ारो का फर्स्ट स्टेप है। हमने ये दो चीज़ें बनानी है, हमारे पास यही दो चीज़ें बनेंगी लास्ट 2 स्टेप में जब हम अपने देखेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टेप नंबर 2 में हम फर्स्ट चीज़ तो वही लेंगे जो हमने यहाँ पर ये जिस चीज़ छोड़ी है इसको यही लेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में हाइड्राइड ट्रांसफ़र होता है। अब ट्रांसफ़र कैसे होता है, अब हमने देखा ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वो आपके इस लास्ट स्टेप में आया था, वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, यहाँ पर बॉन्ड को शिफ्ट करता है। जब बॉन्ड को शिफ्ट करता है तो ये वाला जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन ये क्या करता है, इस वाले कार्बन पर अटैक करता है। कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन को दे देता है, ऑक्सीजन के ऊपर डेफिनेटली फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आपके पास ये वाली रिंग इस फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जो H ग्रुप था हमारे पास, ये वाला H ग्रुप ये निकल जाता है। ठीक है, ये निकल जाता है और इसलिए यहाँ पर OH आकर लग जाता है और यहाँ पर ये वाला CH2 बन जाता है और O के ऊपर नेगेटिव, तो एक रिंग बनती है जिसमें हम कहते हैं रिंग CH2O नेगेटिव बन जाता है। अब ये हमारा सेकंड स्टेप था कैनिज़ारो रिएक्शन का फर्स्ट मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सेकंड स्टेप जो है वो है हाइड्राइड ट्रांसफ़र। हाइड्राइड ट्रांसफ़र कैसे हुआ ये भी अब हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका अब देखते हैं कि हाइड्राइड तो ट्रांसफ़र हो गया, नेक्स्ट अब क्या होगा। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड स्टेप है इसमें एसिड बेस रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन कैसे होता है, वो जो हमारे पास लास्ट में प्रोडक्ट बनी थी, हम फिर से देखते हैं ये जो प्रोडक्ट बनी थी लास्ट में हमारे पास, हमने इसी प्रोडक्ट को लिया और उसने क्या किया, ये जो हमारे पास बेंजीन अल्डिहाइड हमने लिया हुआ है, ये अल्कोहलिक ग्रुप जब इसके साथ आके लगा था, ये जो लास्ट वाले थे हमने दोबारा से इनको लेना है। ठीक है, ये नेगेटिव क्या करेगा, अब O के ऊपर जो नेगेटिव है ये इस वाले हाइड्रोजन को कैरी कर लेगा, मीन ये कहेगा मेरे पास आ जाओ, तो हम साथ में बॉन्डिंग कर लेते हैं और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए हमने जब रिएक्शन पढ़ा कैनिज़ारो का, स्टार्ट में हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट तो बनी थी जिसे हम क्या कहते हैं बेंजिल, हमारे पास अल्कोहल बनेगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी एसिड बेस के थ्रू, तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा। देखें यहाँ बन गया अल्कोहल। अब क्या होगा, ये वाली चीज़ बचेगी। जो फोर्थ स्टेप है लास्ट वाला, जो चीज़ हम यूज़ करते हैं ना, हमने स्टार्ट में मैकेनिज्म में क्या यूज़ किया था OH, और जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वही हमें लास्ट में वापस मिल जाती है। फोर्थ स्टेप इसका यही है। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ये चीज़ जो आपके पास बनी थी, ये जो लास्ट में बना था प्रोडक्ट, ये आया, हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले ली। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी ली हमने पीछे पढ़कर आए कि NaOH हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। NaOH ने क्या किया, O ने इस पर अटैक किया, जिसकी वजह से Na तो O के साथ आके लग गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया आपके पास, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो चीज़ हमने स्टार्ट में यूज़ की थी OH नेगेटिव, जो हमने OH नेगेटिव यूज़ की थी वो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, निकल गया। अब देखें हमने क्या देखा, हमने रिएक्शन देखा, रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकंड स्टेप देखा हाइड्राइड ट्रांसफ़र, थर्ड स्टेप देखा एसिड बेस रिएक्शन, फोर्थ स्टेप में हमने देखा जो चीज़ हमने यूज़ की थी वो हमारे पास इजीली वापस मिल गई हमें। OH ग्रुप ही हमने मैकेनिज्म में यूज़ किया, तो OH ग्रुप हमें लास्ट में नेगेटिव के साथ मिल गया। ठीक है, अगर फिर भी आपको लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ नहीं आई तो काइंडली आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपनी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे ज़्यादा इजी मेथड आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू BS या MSc केमिस्ट्री के लिहाज से। तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।